हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आज हम जिस सॉफ्टवेयर को रिव्यू करने जा रहे हैं, इसका नाम है iMobi Droid Kit। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन से डिलीट शुदा डाटा रिकवर कर सकते हैं, व्हाट्सएप का डाटा रिकवर कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन का लॉक ओपन कर सकते हैं और अपने फ़ोन की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर हम रिकवर लॉस्ट डाटा के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है व्हाट्सएप रिकवरी। इससे आप अपने व्हाट्सएप का डिलीट शुदा डाटा रिकवर कर सकते हैं। और इसके बाद है क्विक रिकवरी फ्रॉम डिवाइस। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का डिलीट शुदा डाटा इससे बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा है डीप रिकवरी फ्रॉम डिवाइस। अगर क्विक रिकवरी से आपका डाटा रिकवर नहीं होता तो आप डीप रिकवरी से अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है डाटा रिकवरी फ्रॉम एसडी कार्ड। अगर आपके एसडी कार्ड से कुछ डाटा डिलीट हो गया है तो वो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रैक्ट नीडेड डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके 3 ऑप्शन है। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया था तो भी आप यहाँ से उसकी मदद से डाटा रिकवर कर सकते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट से डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सिम कार्ड से भी डाटा रिकवर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके सिम कार्ड से कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह डिलीट हो गए हैं तो वो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है फिक्स सिस्टम इश्यूज। अगर आपका फ़ोन ब्लैक स्क्रीन या फिर लोगो वगैरह पर स्टक हो गया है तो वो भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है रीइंस्टॉल और अपग्रेड ओएस। अगर आप लोग अपने ओएस को अपडेट करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप लोग उसको रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप अपने फ़ोन का लॉक ओपन कर सकते हैं और अपने सैमसंग डिवाइसेस का FRP लॉक भी बाईपास कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने सिस्टम की जंक फाइल्स को यहाँ से क्लीन कर सकते हैं और आपके फ़ोन में स्पेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ फाइल्स को रिकवर करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्विक रिकवरी फ्रॉम डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपने फ़ोन से कुछ डाटा रिकवर करता हूँ। तो इसके बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल्स को चूज़ करें जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं, जैसा कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट ऑल होगा। आप जो डाटा रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट ऑल पर ही रहने देता हूँ और इसको स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने डिवाइस को USB डाटा केबल की मदद से अपने PC के साथ कनेक्ट करें और स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये डाटा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर आप देख भी सकते हैं ये जितनी चीज़ें फाउंड कर रहा है, साथ में उसका नंबर्स भी शो कर रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह शामिल हैं। तो कुछ ही देर में आपका तमाम डाटा रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में हमारी तमाम फ़ोटोज़ आ चुकी हैं जो कि फ़ोल्डर वाइज यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पर कैमरा फ़ोल्डर की तमाम फ़ोटोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी फ़ोल्डर्स मेरे फ़ोन में मौजूद थे वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसा कि अगर मैं स्क्रीनशॉट वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तमाम स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं वीडियोस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ऑडियो वाले सेक्शन में तमाम ऑडियो फाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह मैसेज वाले सेक्शन में तमाम मैसेज, कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन में तमाम कॉन्टैक्ट्स और डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो आप जो चीज़ें रिकवर करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में कुछ फ़ोल्डर्स को रिकवर करना चाहता हूँ जिनमें कैमरा और स्क्रीनशॉट शामिल हैं, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर टू PC के बटन पर क्लिक करें क्योंकि ये डाटा मैं अपने PC में सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से लोकेशन को चूज़ करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें।
तो ये रिकवरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में तमाम डाटा रिकवर होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यू फाइल्स के बटन पर क्लिक करके आप रिकवर शुदा डाटा भी देख सकते हैं। तो ये रहा रिकवर शुदा डाटा। फोटोज वाले सेक्शन में दोनों फोल्डर मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। और अगर हम डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर को देखें तो यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।